अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, फंक्शंस देखे थे, उनकी कुछ बेसिक टाइप्स देखी थी, एक डिक्लेरेशन और डेफिनेशन वाली हमने चीज देखी थी। आज हम देखते हैं कि पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स हम फंक्शंस में कैसे पास करा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम देखें अगर कि हमारे पास ये फंक्शन है। मैं इसको डिक्लेरेशन इसकी रिमूव कर देता हूँ, मैं सिंपली यही फंक्शन ऊपर लिख लेता हूँ अपना, ताकि मेरे लिए समझाना आसान हो। बेसिकली अब इसके अंदर हम पैरामीटर्स हमने अपने पास कराने होते हैं। फंक्शन पैरामीटर्स की जो बेसिक टाइप है वो ये है कि आप अपने फंक्शन का नाम लिखते हो, आप पैरामीटर की डेटा टाइप लिखते हो और पैरामीटर का नाम लिखते हो। जैसे मैंने डेटा लिख दिया, कॉमा डालते हो, आप चाहते हो स्ट्रिंग लिखो, आप ये डाल देते हो। और अगर जब आपने एंड करना है तो आपने इसको बंद कर देना होता है। अब ये हमारे पास फंक्शन का अंदर जो भी हमने पैरामीटर्स हमने देने हैं, ये हमारे पास हमने लिख लिए हैं। ये फंक्शन के पैरामीटर्स का मकसद क्या है? वो मकसद ये है बैठ के कि जब भी आप फंक्शन कॉल करो तो वो फंक्शन में पैरामीटर के थ्रू डाटा पास हो जाए, ताकि जो भी आपने प्रोसेसिंग वगैरह करनी है आप वो कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने जब मेन से कॉल हुआ है फंक्शन, ठीक है, तो मेरे फंक्शन मुझे प्रिंट करके दे मेरा नाम। अब मैंने नाम के लिए, क्योंकि मैं स्ट्रिंग नेम रख लेता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सी आउट नेम लिख देता हूँ सिंपली। अब ये क्या, अब जो भी यहाँ पे नाम है आपका, आपने वही यहाँ पे लिखना है, ताकि आपका जो फंक्शन है वो आपको एक्सेस करके उसका प्रिंट कर दे। अब मैं सिर्फ क्या करता हूँ, माई फन को कॉल करता हूँ और इसमें एक स्ट्रिंग पास करा देता हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग है। और मैं यहाँ पे अली पास करा देता हूँ और मैं सिंपली इसको सेमी कॉलन लगाता हूँ। और जैसे ही मेरे पास ऊपर जाएगा, फंक्शन चलेगा, तो मेरे पास फंक्शन इज कॉल्ड और अली प्रिंट हो गया है। अब अली यहाँ से पास हुआ, वो इस वेरिएबल में गया नेम में, और नेम में यहाँ जाके प्रिंट हो गया। अब मैं इसमें वेरिएबल भी पास करा सकता हूँ। ये मैंने नाम पास कराया था, मैं वेरिएबल पास करा के देख लेता हूँ। नेक्स्ट वेरिएबल बना लेता हूँ नेम, फर्स्ट नेम के नाम से, ठीक है। अब फर्स्ट नेम के नाम से और उसको इनिशियलाइज करा देता हूँ अली, ठीक है। और अब मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ यहाँ पे, अब जब भी मैंने ये वाला वेरिएबल पास कराना है तो मैंने सिर्फ उसका वेरिएबल का नाम लिखना है। एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी ये वेरिएबल का नाम लिखें, इसकी डाटा टाइप वेरिएबल की और इसकी डाटा टाइप मिलनी चाहिए, वरना कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, प्रोग्राम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास, ये मेरे पास आ गया, फंक्शन इज कॉल्ड अली। ऑलराइट, तो ये हमारे पास है पैरामीटर्स का, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास काफी ज्यादा नाम प्रिंट हो, तो मैं काम कर सकता हूँ कि माय फन में मैं पास करा सकता हूँ, आयशा पास करा देता हूँ, ऑलराइट। या मैं माय फन में एक और नाम पास करा देता हूँ, या कुछ भी स्ट्रिंग लिख सकता हूँ बेसिकली। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सेमी कॉलन में डालना भूल गया, तो यहाँ पे अब हमने लिखा है, तो मेरे पास तीन नाम प्रिंट हो जाएंगे, एक अली, एक आयशा और एक जो भी मैंने अपनी स्ट्रिंग दी थी। ये जब भी पास होते हैं ये एक आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स में वैल्यूज अपनी पास कर रहे होते हैं। अच्छा, ये तो हो गया कि हमने पैरामीटर्स कैसे लिखने हैं, क्या करना है, ठीक है, या आर्ग्यूमेंट्स हम कैसे पास कराते हैं। अब दूसरी चीज आ जाती है इसमें हमारे पास, कि हम क्या कर सकते हैं, कि जैसे मैंने आप लोग को बताया कि ये एक वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है और इसको मैं डिफॉल्ट वैल्यू दे रहा हूँ। मैं फंक्शन में भी डिफॉल्ट वैल्यूज दे सकता हूँ। वो कैसे दे सकता हूँ, कि मैं कह सकता हूँ कि नेम इज इक्वल टू, सिंपली ऐसे जैसे मैं यहाँ पे मैंने लिखी है चीज, वो ही चीज मैंने उठा के यहाँ पे लिख दी। अब इससे क्या होगा, अब मैं इससे ये होगा कि अगर मैं फंक्शन अपना कॉल करता हूँ, ठीक है, तो आई हैव टू चॉइसेस। एक चॉइस ये है, मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। एक चॉइस है मेरे पास कि पास नो आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, और दूसरी चॉइस है पास एनी स्ट्रिंग एनी आर्ग्यूमेंट। जब आपने कोई डिफॉल्ट वैल्यू लिखी है, तो अगर आप उस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करेंगे तो उसमें कोई मसला नहीं आएगा, वो एग्जैक्टली आपका नाम प्रिंट कर देगा, फंक्शन को कॉल कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास नेम में कोई वैल्यू है।
लेकिन अगर आपने डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लिखी हुई, ठीक है, और आपकी डिफॉल्ट वैल्यू ही नहीं अवेलेबल और आप फंक्शन चलाने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास एरर आ जाता है कि जी आपने फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास ही नहीं कराए। सो आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी फंक्शन में कोई चीज आर्ग्यूमेंट्स हैं तो वो पास करना लाजमी है अनटिल अनलेस उसकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं रिटर्न। अच्छा, अगर मैंने डिफॉल्ट वैल्यू अली रखी हुई है इसकी, ऑलराइट, अब मैं चाहता हूँ कि जी एक तरफ तो सिंपली अली प्रिंट हो जाए, लेकिन मैं एक तरफ चाहता हूँ कि माय फंक्शन में अली नहीं, अम, इसमें मैं रख लेता हूँ कि फातिमा प्रिंट हो। ऑलराइट, अब देखें यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम डिफॉल्ट वैल्यूज रखते हैं, अब मैं फर्स्ट टाइम मैंने डिफॉल्ट वैल्यू पे रखा था, अब इसको मैं ऑब्वियसली चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से, मतलब मैं यहाँ पे फातिमा रख सकता हूँ, ठीक है, और ये चेंज कर देगा पीछे बैकएंड पे। लेकिन फंक्शन में भी ऐसा ही हो रहा होता है कि अगर हमारी हम चाहते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट ना हो, हमारी अपनी वैल्यू प्रिंट हो, तो हम उसको सिंपली उस आर्गुमेंट को पास करते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास एक बार अली प्रिंट होगा और एक बार मेरे पास फातिमा प्रिंट होगा। सो आप उसके डिफॉल्ट वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होता। ये हमारे पास था एक पैरामीटर के साथ, ठीक है। हम मल्टीपल पैरामीटर्स पे काम कर सकते हैं। मल्टीपल पैरामीटर से मुराद ये है कि हम इसमें फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रिंग नेम रखी है, इसमें मैं एक इंट एज रख लेता हूँ और एक और मैं स्ट्रिंग लास्ट नेम रख लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास ये तीन पैरामीटर्स हो गए इसके। अब मैंने क्या करना है, इन तीनों पैरामीटर्स को मैंने कॉल करना है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि पहला मेरा नाम है, तो मैंने नाम लिख लिया अभी। अब कॉलन डाला, उसके बाद इंटीजर एक एज, मेरा एक इंटीजर है तो मैं सिंपली उसकी 20 एज लिख दूंगा विदाउट इन्वर्टेड कॉमर्स। और स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग कॉमर्स लाजमी होते हैं। और मैं इसमें लिख दूंगा अली जफर और यहाँ पे मैं सेमी कॉलन डालूंगा। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करा लूंगा अपनी नेम। लेट मी जस्ट कॉपी दिस। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एज लिख सकता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लास्ट नेम लिख लेता हूँ। सो बेसिकली जैसे ही मैंने ये पास कराया, मेरे पास तीनों ही ये प्रिंट होके आ जाएंगे। देखिए अली 20 और जफर। सो ये हम मल्टीपल पैरामीटर्स में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और इस चीज का ख्याल रखना है कि जितने पैरामीटर्स हैं उतने ही आपको नीचे से आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ेंगे। अगर उनमें से कोई भी कम हुआ, जैसे ये मैं लास्ट नेम नहीं पास कराता, तो मेरे पास एरर आ जाएगा, मेरा फंक्शन नहीं चलेगा, ठीक है। सो अब इसमें एक चीज और है हमारे पास, हम इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पे अब हमारे पास, क्योंकि ये वॉइड फंक्शन है, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा जैसे ये रिटर्न कर रहा है, ये सिर्फ हमें प्रिंट करके दे रहा है या बाकी कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म कर रहा होगा। अब हम कोई फंक्शन ऐसा चाहते हैं जिसमें हमारे पास कुछ रिटर्न हो, ठीक है, रिटर्निंग फंक्शन हो, वो हम कैसे लिख सकते हैं। रिटर्निंग फंक्शंस लिखने का सिंपल सा आसान सा तरीका ये है कि आपको जिस रिटर्न में चाहिए, आपको जिस पर्टिकुलर रिटर्न टाइप में चाहिए, रिटर्न टाइप कौन कौन सी हो सकती है सबसे पहले वो देख लेते हैं। रिटर्न टाइप्स इज इक्वल टू योर डेटा टाइप्स, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब रिटर्न आपको चाहिए कि आपका फंक्शन एक इंटीजर रिटर्न करें, तो आप सबसे पहले इंटीजर लिखें। माय फंक्शन माय फन लिखा, उसके अंदर कोई आर्गुमेंट आपने पास कराना है, नम पास करा दिया। आप चाहते हैं कि ये फंक्शन क्या करे, कि ये फंक्शन को मैं जो भी नंबर पास करूं वो उसको 5 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दे, ठीक है। अब एक तो तरीका है, एक तरीका था ये वाला कि मैं एक माय फन टू बनाता फंक्शन और उसके अंदर मैं इंट नम पास कराता। और मैं क्या करता यहाँ पे कि नम के अंदर ही नम इंटू 5 करा देता, ठीक है। और अब इसके साथ मैं इसको सी आउट करा देता नम को। तो ये क्या करता कि जो भी मैं नंबर पास करता इसको, जैसे कि माई फन टू मैंने कॉल किया है, सो मैं इसमें 5 भेजता हूँ, तो वो क्या करता है यहाँ पे मेरे पास मुझे भेज देता 25। ऑलराइट, सब यहाँ पे देख के 25 उसने भेज दिया, लेकिन ये है कि ये यहाँ पे सी आउट करा रहा है। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए कि मेरा मेरा जो फंक्शन है वो रिटर्न कराए, सिर्फ कुछ प्रिंट ना कराए।
सो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, रिटर्न। ठीक है, रिटर्न लिखा, ये रिटर्न कर देगा मेन फंक्शन को, जिधर से कॉल हुआ है उसको ही रिटर्न करना है उसने। सो अब ये रिटर्न किया मैंने मेन फंक्शन को, और मैंने क्या किया कि नाम को मल्टीप्लाई करा दो 5 से। अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे हो रहा है कि अब जब ये फंक्शन ने कुछ रिटर्न करना है तो वो हमें किसी जगह स्टोर करना पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, कोई भी चीज आपने किसी को रिटर्न करनी होती है, कोई इमानत आपके पास है तो आप उस बंदे को रिटर्न करते हो ना जिसने दी है। तो अब आपने अब यहाँ पे भी यही सिनेरियो कि मेन ने कॉल किया था, मेन से आपने कॉल की, फंक्शन ने कुछ रिटर्न करना है, वो उसने मेन को ही वापस करना है, लेकिन अब स्टोर कहाँ कराना है, क्योंकि हम तो एक कंप्यूटर लॉजिकल में सोच रहे हैं, डोमेन में सोच रहे हैं। सो पैराडाइम में हम उसको सोच रहे हैं कंप्यूटर की पैराडाइम में, सो कंप्यूटर ने किसी जगह स्टोर करा के उसको लेना है ना। हम क्या करेंगे, एक सेम वेरिएबल टाइप का, डेटा टाइप का, जिस टाइप का हमारा फंक्शन है उसी टाइप का हमने एक वेरिएबल बना लेंगे। मैं कहता हूँ नंबर, इसके आगे माई फन लिखूंगा मैं, और मैं इसमें 5 पास करा दूंगा। अब ये हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि माई फंक्शन, जो माई फन है वो कॉल होता है 5 से, और वो मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है यहाँ पे वो रिटर्न करता है मेन को। मेन पे जैसी इस चीज का आंसर आता है वो उसको स्टोर कर देता है नंबर में। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली नंबर को प्रिंट करा लूंगा और मेरा फंक्शन चल पड़ेगा। सो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, 25 मेरे पास वैसे ही आ गया। सो ये बेसिकली आप इसमें कुछ भी ऑपरेशंस लगा सकते हैं, मैं या प्लस भी लगा सकता हूँ, माइनस भी लगा सकता हूँ। तो अब ये देखिए मेरे पास 10 रिटर्न हो जाएगा। सो दिस इज हाउ कि आप एक फंक्शन में काम कैसे कर रहे होते हैं। आप ये आपके पर्पस बिल्ट फंक्शन है, आप सिर्फ इनसे चीजें रिटर्न करा सकते हो, इस पे कुछ मैनिपुलेशन या एक्शन वगैरह एज सच नहीं हो रहे। मतलब आप इन मैनिपुलेशन एक्शन इन अ सेंस कि आप फंक्शंस के अंदर कुछ इस तरह का, आप कुछ आपने कुछ गेट करना है, आपने कुछ सेट करना है, तो आप इस तरह के वेरिएबल फंक्शन से आप उनको करा सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास आज के लिए इतना ही था। आज हमने काफी ज्यादा चीजें देख ली कि फंक्शन में पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स पास कैसे कराते हैं, सिंगल पैरामीटर, मल्टीपल पैरामीटर्स। उसके बाद हमने डिफॉल्ट पैरामीटर्स देख लिए, फिर हमने उसकी रिटर्न टाइप्स देखनी फंक्शन की कि रिटर्न टाइप क्या हो सकती है। आप यहाँ पे स्ट्रिंग की भी रिटर्न टाइप बना सकते हो। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो मुझे अब जो भी वेरिएबल उसके अंदर पास, उसने रिटर्न मुझे स्ट्रिंग करनी है। ऑलराइट, सो मुझे एक अपना नेम रिटर्न कराना है, और मैं क्या करता हूँ, माय नेम। ठीक है, माय नेम है, तो अब मैं यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मुझे अब माय नेम एक स्ट्रिंग नेम की बनानी पड़ेगी, और उसमें माय नेम फंक्शन को कॉल करके मुझे अपना नाम भेजना होगा। ऑलराइट, और मैं फिर इसको सी आउट कराऊंगा नेम को। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, या लेट मी जस्ट रिमूव दीज टू, क्या आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो नाम मेरे पास आ रहा है, ये सॉरी मेरे से गलती हो गई, ये नेम लिखना था मैंने। सो अब जो भी नाम मुझे आ रहा है वो सिंपली मुझे प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये नाम मेरे पास प्रिंट हो जाएगा मेरी स्क्रीन पे। अब हो सकता है कि अब एक और एक काम कर सकते हैं हम, आप चाहते हैं कि जी मेरा फर्स्ट नेम, ये मैं फर्स्ट नेम कर देता हूँ, और जो लास्ट नेम है वो दोनों मिल के आए। ठीक है, कंकैटिनेट होके आए, जैसे हमारा नाम होता है अम, अली जफर होता है, बीच में स्पेस होती है। तो अब यही काम मैं इस फंक्शन के थ्रू करा सकता हूँ। वो कैसे होगा, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिखूंगा फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, ठीक है, प्लस, कंकैटिनेट करना, कंकैटिनेट होता है एडिशन, प्लस थोड़ी सी स्पेस, ठीक है, प्लस दोबारा लास्ट नेम। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दो आर्ग्यूमेंट्स लिखे हैं, ऊपर पैरामीटर्स हैं, तो मुझे यहाँ से दो पास कराने पड़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स, और मैं यहाँ पे अपना नाम प्रिंट कराता हूँ। ये मैं डेटा टाइप लिखना भूल गया। सो अब मैं अपना नाम प्रिंट यहाँ पे कराता हूँ, तो मेरे पास देखिएगा कि अली और जफर स्पेस के साथ कंकैटिनेट होके प्रिंट होके आया है। सो दिस इज हाउ हम फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। अब ये फंक्शन आपने एक बना लिया है, आप इसको जितना मर्जी यूज करें, जिस मर्जी वैल्यूज के लिए, स्ट्रिंग वैल्यूज के लिए, डाटा के लिए यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको कंटेंट समझ आया होगा। इनकेस नहीं समझ आए, आप मेरे से या नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।